नमस्ते प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर बात करेंगे कि पहले क्या करना पड़ता है। पहले इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव लेना है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव हमने ले लिया। इस पर माइनस का क्यू आवेश और इस पर प्लस का क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी क्या है, 2L ले लेते हैं। इसके बीचों बीच में ये वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी है 2L। इसके बीचों बीच में एक बिंदु O ले लेते हैं। इससे अगर ये बीच का बिंदु है तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, A से लेकर के O तक की दूरी L और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ये भी L हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि इससे O से R दूरी पर एक बिंदु P है, इसके लंबवत दिशा में। तो ये R दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इससे हम A से बिंदु P को मिला देते हैं और बिंदु B को बिंदु P से मिला देते हैं। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है तो यहां से ये जो V है, तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये उसी दिशा में होगी, और माइनस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये इसकी दिशा विपरीत होगी, यानी ये इस दिशा में होगी। यहां पर A है तो इसको मैं नाम दिए दे रहा हूं E A, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका नाम दिए दे रहा हूं E B। जब हमें टोटल निकालना पड़ेगा कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर, तो यहां पर इससे डायरेक्ट यहां पर मान लेते हैं ये थीटा कोण है, ये भी थीटा कोण बनाता है, तो यहां पर थीटा कोण बनेगा और इधर भी थीटा कोण बनेगा। कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर होगा एक बार E1 cos थीटा और एक तो EB cos थीटा। ये कैसे आएगा मैं अभी बता रहा हूं। और इसके बाद ये वाला लंबवत घटक होगा तो ये हो जाएगा E, अगर ऊपर की ओर है तो ये प्लस के कारण होगा EB cos थीटा, और नीचे के कारण है अपोजिट डायरेक्शन में तो EA sin थीटा। तो चित्र इस तरह से बन जाएगा। अब बात करेंगे कि ये EA cos थीटा कैसे आया, EB sin थीटा कैसे आया। सॉरी, यहां पर cos थीटा लिख दिया, ये कैसे आया। तो देखो ये जो चित्र है तो इसको क्या किया, मान लो इस तरह बना है, ये वाला इसकी दिशा दिया है EB, ये दिया है EA, हमें यहां से यहां तक के निकालना, तो हम इसको सीधे ऐसे मिला देते हैं और इससे क्या है एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, सॉरी स्क्वायर बना लेते हैं, वर्ग बना लेते हैं। तो वर्ग के 90 डिग्री का एंगल होता है वर्ग में हमेशा सॉरी। इसके बाद ये 90 डिग्री होता है, तो कर्ण का काम क्या करेगा, ये वाली लाइन कर्ण की काम क्या करेगी, E से B दूरी हो जाएगी कर्ण। हमें चाहिए क्या, ये आधार, तो यहां पर हमें थीटा पता है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का काम क्या होगा, ये वाली नीचे वाली लाइन होगी, ये वाली बड़ी वाली, तो ये आधार और ये कर्ण। कर्ण का काम क्या करेगा, E से B, E से B का गुणा इधर करा देंगे तो EB cos थीटा बराबर आधार। तो आधार आ गया। इसी तरह ये वाली लाइन में जाएंगे तो यहां पर थीटा काम करेगा, आधार का काम करेगा ये, कर्ण का काम करेगा ये। तो इसी तरह से इस तरह हमने निकाल दिया। इतना समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर देना। अब इसके बाद सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। पहले क्या लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा जो हमने चित्र बनाया है। क्या लिखोगे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी बीच की दूरी 2L है, इसके बीच की दूरी 2L है। अब AB के
ए के सिरे पर माइनस क्यू आवेश और बी के सिरे पर प्लस क्यू आवेश रखा है, ए बी के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर लंबवत एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, इतनी थ्योरी हमें लिख देना है। जब इतनी थ्योरी लिखने के बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले यहाँ देखो, ये इतनी दूरी अभी हमने नहीं निकाला और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी नहीं निकाला, और दूरी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में आवश्यक होती है। तो देखो ये L है, ये R है, ये 90 डिग्री काम करेगा, ये कर्ण का काम करेगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा देंगे। तो ये P और B की दूरी निकालेंगे जब, तो PB बराबर ये A से P तक की दूरी, ये भी दोनों बराबर होंगी, AP ये दोनों बराबर होंगी। अब इसकी दूरी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, B यानी PB बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, ये वाला लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यानी PB बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वाली दूरी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रहेगी, ये वाली दूरी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रहेगी, अंडर रूट दूरी। अब सॉल्व करेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान ये क्या हो जाएगा, दूरी यहां से यहां तक B से P तक की, BP का होल स्क्वायर, यानी BP की जगह जब हम वैल्यू रख देंगे ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान BP की जगह अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो ये निकल करके आएगी EB बराबर Q अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये निकल करके आ गई E से यहां से लेकर के यहां तक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दूरी तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर वही दिया है, तो ये हो जाएगा EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दूरी मैंने यहाँ पर इसकी जगह BP और AP दोनों बराबर है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। EB और EA दोनों ये मान क्या है, बराबर निकले हैं, ये क्योंकि दूरी यहाँ पर हमारी सेम है इसलिए दोनों मान बराबर निकले हैं। ये देखो ये और ये वाले मान। अब हम क्या करेंगे, अगर
हम ये दोनों को ये वाला डायरेक्शन लगा देंगे ई बी और साइन थीटा, ई ए साइन थीटा। इस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो दोनों विपरीत हैं, तो ये क्या होगा, माइनस का हो जाएगा ई ए साइन थीटा माइनस ई बी साइन थीटा। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये क्या है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, जो कि हमें ऐसे नहीं निकालना है। तो इस ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य क्यों होगी, क्योंकि इसके जो घटक हैं दोनों लंबवत हैं। लंबवत होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अब हम बात करेंगे कि ये क्षैतिज घटक लेंगे, तो ई ए cos थीटा ई बी cos थीटा ये दोनों एक ही डायरेक्शन पर हैं, इसलिए इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनसे निकलेगी। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी या कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब ये रखेंगे, तो E बराबर ई ए प्लस का ई बी। अब इतना स्क्रीनशॉट पर लो, फिर इसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूं। ई ए और ई बी की वैल्यू रख देंगे। ई बराबर ई ए की वैल्यू है, ओ सॉरी यहां पर मैंने cos थीटा नहीं लिखा, ई ए cos थीटा प्लस ई बी cos थीटा। यहां पर ई ए की वैल्यू रख दोगे 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। ई बी की वैल्यू और cos थीटा लगा है तो cos थीटा लगा दोगे 1/4πε0 Q/r² प्लस L² cos थीटा। इतनी वैल्यू यहाँ पर रख दिया। अब इसके बाद ये दोनों सेम हैं, देखो ये भी सेम है ये भी सेम है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी, तो ये दोनों को जोड़ दोगे तो ये 1/4πε0 Q/r² प्लस L² और ये हो जाएगा cos थीटा। ये दोनों सेम थे इसलिए हमने जोड़ दिया, दो ठो बना दिया। अब यहाँ पर बात करेंगे cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो cos थीटा बराबर यहाँ पर देखो ये थीटा काम करेगा तो लंब बटे कोण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का काम क्या करेगा, ये जस्ट नीचे वाला L बटे कर्ण का काम क्या करेगा, √r² प्लस L²। तो cos थीटा बराबर ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो E बराबर 1/4π के साथ लिए ले रहा हूं इसको, तो 1/4πε0 2q ये हो जाएगा r² प्लस L² और इसकी वैल्यू cos थीटा की जगह रख देना है L बटे √r² प्लस का L²। इतनी वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पर L और Q को साथ में ले लेते हैं। इन यहाँ ये जो रूट है, रूट का मतलब 1/2 घात और इसमें क्या है 1 घात, तो ये दोनों क्या है जुड़ जाएंगे, तो 1 और 1/2 ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर इन दोनों को मिला करके क्या कर देंगे, E बराबर 1/4πε0 2q इंटू 2 का गुणा इसमें 2L/r² प्लस L² इसके पावर 3/2 हो जाएगा। अब q इंटू 2L ध्रुव आगमन P बराबर q इंटू 2L होता है, तो इसकी जगह हमें क्या रख देना है, P रख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 और यहाँ पर रख देंगे P और ये है r² प्लस L², ये हो जाएगा 3/2। अंडर रूट तुम्हारा हट गया, तो इतना आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये बताएंगे कि अगर L बहुत छोटा होता, ये L का मान सूक्ष्म होता R की अपेक्षा में, यदि L बहुत छोटा हो
आर की अपेक्षा, तब एल बराबर 0, तो एल की जगह 0 रख देंगे। ई बराबर 1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल की जगह 0 रख दिया, 3/2 कर दिया, तो ई बराबर 1/4πε0 पी, और यहां पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और इसके पावर 3/2, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब। ये वैल्यू निकल करके आएगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाया करे तो लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, धन्यवाद।